नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और आज से हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और मिक्सचर एलिगेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछे भी नहीं गए थे, तो कम ही क्वेश्चन है, तो मुश्किल से मुश्किल आपको 2 वीडियो में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा जो बताने लायक क्वेश्चन है। बाकी तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। मैं ठीक ठाक से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से मिक्सचर एलिगेशन का। क्या कहता है, और ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। क्या कहता है कि एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तनों का इस्तेमाल करता है। उनकी धारिता क्रमशः, धारिता का मतलब कैपेसिटी, उनकी धारिता क्रमशः 40, 30 और 20 लीटर है। वह बर्तनों का 87%, 80% और 90% भाग दूध और पानी से भरता है, जो क्रमशः 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में है। उसके पास मौजूद कुल दूध और पानी की मात्रा का अनुपात ज्ञात करें। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, पहले तो आप लोग खुद ही कीजिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा, आपको हमेशा की तरह ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए हम लोग कैसे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो ध्यान आपको क्या रखना है क्वेश्चन में कि पहला जो लाइन हमसे बोला कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो 40, 30 और 20। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बर्तनों का 87%, 80% और 90% भाग दूध और पानी से भरता है। इसका मतलब ये है कि बर्तन जो है वो 40 लीटर कैपेसिटी का जो बर्तन है, 30 का जो कैपेसिटी का बर्तन है और ये 20 कैपेसिटी का जो बर्तन है वो कंप्लीट भरा हुआ नहीं है, पूरा भरा हुआ नहीं है, बल्कि ये इसका 87% ही भरा हुआ है, इसका 80% ही भरा हुआ है और इस 20 लीटर वाले का 90% ही भरा हुआ है। तो पहला बात हमको समझना है कि भाई उसमें लिक्विड की मात्रा है कितनी। तो बर्तन हमारे पास है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जिसमें हमको पता है कि सबसे पहले तो हम लोग 7.5%, इसका फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसानी से पड़ेगा। बाकी आप लोग इस 40 का 87.5% निकाल भी सकते थे। तो हमसे यहाँ कह रहा है कि भाई 87.5% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 7/8। इसका मतलब ये है कि टोटल कैपेसिटी 8 होगी, उसमें 7 भाग भरा हुआ होगा। आगे कहता है कि 80% है, तो 80% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 4/5, यानी टोटल कैपेसिटी 5 होगी, उसमें 4 भाग भरा हुआ है। और 90% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 9/10, यानी टोटल कैपेसिटी 10 में से 9 भरा हुआ होगा। टोटल कैपेसिटी हमको इसकी पता है कि 40 यूनिट है, इसकी 40 यूनिट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 30 यूनिट है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 20 लीटर है। तो यहाँ से हम ये पता कर लेंगे भाई इसमें जो मात्रा भरी हुई होगी 8×5 40 और 7×5 35 यूनिट भरी होगी। इसमें जो मात्रा भरी होगी ये 24 लीटर भरी होगी, और इसमें जो मात्रा भरी होगी वो हमारा 18 लीटर भरी होगी मात्रा। अब यहाँ से आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि जो क्रमशः 3:2, 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में, यानी ये जो हमको रेशियो देकर रखा है दूध और पानी की मात्रा, जितनी मात्रा भरी है उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 5:1 और 7:2 है। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले में जो मिल्क होगा और जो वाटर होगा, पहले वाले में इस मिल्क और वाटर का जो रेशियो हमको देकर रखा है वो 3:2 है। दूसरे वाले में जो मिल्क और वाटर का रेशियो जो दे के रखा है वो 5:1 है, और तीसरे वाले में जो मिल्क और वाटर का अनुपात दे के रखा है वो 7:2 है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि कंप्लीट ये कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो ये 35 को। यहाँ पे 35 आएगा, 8×40 7×5 35, यानी कितनी मात्रा भरी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका 7 गुना है, यानी 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको 35 बनाना है, ध्यान रखिएगा। ये टोटल 35 यूनिट है, तो ये टोटल 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना से करूँगा, 7 है, तब ये 35 यूनिट बनेगा। टोटल तो 35 यूनिट ही है। यहाँ पे टोटल कितना है, तो 6 यूनिट है, और है कितना टोटल, तो 24 यूनिट। यहाँ पे काटिएगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो यहाँ भी और यहाँ भी। ये कितना है टोटल, तो 9 यूनिट है, और क्वेश्चन में कह रहा है कितना है, तो 18 यूनिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 बनाने के लिए। तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। हमसे बोल रहा है कि दूध और बर्तन, और हमसे पूछ रहा है कि उसके पास मौजूद कुल दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है। तो ये इसके पास कुल दूध हो गया तीनों बर्तन मिलाकर, और ये तीनों बर्तन मिलाकर कुल पानी हो गया। इनकी मात्रा का अनुपात पूछ रहा है, तो इसी को हमको ऐड करना है। तो 7 21 प्लस इस वाले में कितना हो जाएगा, तो 20, और इस वाले में कितना हो जाएगा, तो 14। अनुपात किससे बताना है, तो पानी से। इसमें हो जाएगा 14 + 4 + 4।
तो यहाँ आप गुना की यहाँ जोड़िएगा अगर आप लोग तो कितना हो जाएगा, तो 20 10 30, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 14 4 18 और 4 22। यहाँ से जो दूध और पानी का निकल के 11 से कट जाएगा तो 11 25 55 और 11 दूना 22, ये 5:2 होगा। इसके पास कुल दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो 5:2 होगा और ये हमारे प्रश्न का उत्तर था और ये हमसे पूछ भी रहा था। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। CGL 2019 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको बनाने के तरीके पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हम लोग कैसे आसानी से बना सकते थे और कैसे आसानी से समझ सकते थे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। क्वेश्चन के माध्यम से आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। जब आप चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं तो आप कई तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीका को तभी लगा पाइएगा जब आपकी समझ अच्छी होगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या बात करते हैं। और मेरे बताने का तरीका भी यही है कि मेरी कोशिश होती है कि आप क्वेश्चन को शॉर्टकट वाले तरीके से मैं नहीं सोचता कि भाई इसको शॉर्टकट से, आपकी समझ अच्छी होगी तो आप खुद ब खुद शॉर्टकट्स क्वेश्चन के बना लीजिएगा। तो आप क्वेश्चन को समझिए और इसको ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि A और B एसिड और वाटर का मिश्रण है। A और B में एसिड और वाटर का अनुपात क्रमशः 4:5 और 1:2 है। यदि X लीटर A को Y लीटर B के साथ मिलाया जाता है तो यह अनुपात 8:13 हो जाता है। तो X अनुपात Y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला बात तो हमसे ये कह रहा है कि दो बर्तन हैं A और B, उनमें एसिड और वाटर के मिश्रण दिए हुए हैं। एसिड और वाटर के पहले वाले में एसिड और वाटर का जो रेशियो है 4:5 है और दूसरे वाले में अनुपात 1:2 है। और हमसे कह रहा है कि जब इनको मिलाया जाता है X:Y, इसका X रेशियो लिया जाता है और इसका Y लिया जाता है। इसका X लिया जाता है मात्रा और इसका Y मात्रा लिया जाता है। तो अनुपात हो कितना जाता है, तो 8:13 हो जाता है। हम इसको यहाँ लिख रहे हैं तो इसकी मात्रा 8:13 हो जाती है। इतनी बात है। इस एसिड और वाटर की मात्रा 8:13 हो जाती है। तो हम यहाँ पे हमारे पास तरीका क्या बनता था कि जब भी कुछ हमको रेशियो में मिलाना होता तो हम लोग पहले इनकी मात्राओं को समान करते थे। तो ये इसकी मात्रा 5 और 4 9 है और इसकी मात्रा 3 है। तो पहले तो इनकी मात्राओं को समान करते थे। इनकी मात्राओं को जब समान करेंगे तो यहाँ 1 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 3 से, और यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, यहाँ 3 से और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ भी ये 9 यूनिट हो गया और यहाँ भी 9 यूनिट हो गया। और जिस मात्रा में मिलाना है उस मात्रा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसका X लीटर लेना है और इसका Y लीटर लेना है तो इसका हम लोग X लीटर ले लिए और इसका Y लीटर ले लिए। और यहाँ X से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी X से करेंगे, यहाँ भी X से करेंगे, और यहाँ Y से किए हैं तो यहाँ भी Y से करेंगे, और यहाँ भी हम लोग Y से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इनको आपस में मिक्स कीजिएगा तो एसिड के साथ एसिड मिक्स हो जाएगा और वाटर के साथ वाटर मिक्स हो जाएगा। तो जब आप इसको मिक्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x + 3y। अच्छा, यहाँ पे 3y से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 4x + 3y। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x + 6y। और ये अनुपात जो बन रहा होगा इसी अनुपात के बराबर होगा, यानी ये दोनों जो होंगे सो प्रपोर्शन में होंगे। और जैसे ही हमको पता चला कि ये दोनों यूनिट प्रपोर्शन में हैं तो हम लोग को तरीका क्या होता है कि बाहर बाहर वाले का गुना होता है और अंदर अंदर वाले का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। बाहर बाहर वाले के गुणनफल अंदर अंदर वाले के गुणनफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। लिखने का तरीका ये होगा कि आप x के टर्म को एक साथ लीजिएगा और y के टर्म को एक साथ लीजिएगा और उनका अंतर ले लीजिएगा। जैसे हम लोग 13 को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 4x से भी और 3y से भी। 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5x से भी और 6y से भी। तो हम लोग जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का टर्म यहाँ से भी उठा लेंगे और x का ही टर्म यहाँ से उठा लेंगे। जैसे 13 चौके 52x और x का टर्म इसके साथ मिलाए तो 8 × 40x। और ये बराबर किसके होगा, दोनों में से अब y का टर्म उठा लीजिएगा तो 13 × 39y और 8 × 48y। तो 48y यहाँ पे 8 × 48y माइनस 13 × 39y। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 12x और यहाँ हो जाएगा 18 में से 9 गया 9 और 9 ही रह जाएगा ना, 40 हाँ 9y। इसको काटेगा तो 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9। तो ये बन जाएगा 4x = 3y।
एक्स वाई का अनुपात निकालने के लिए हमसे करा, तो एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा, तो 3/4। जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। एक्स अनुपात वाई कितना आएगा, तो 3:4 हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा था और यही हमारा आंसर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको काम सिर्फ इतना रहता है कि आप इसको इक्वल कीजिए, आप इनकी मात्राओं को पहले इक्वल कर लीजिए और जिस अनुपात में मिलाने के लिए कह रहा है, अगर हमको एक्स और वाई के अनुपात में मिलाने के लिए कह रहा है तो यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद ये प्रपोर्शन बन गया। लास्ट में कह रहा है कि 8:13 बनता है, यानी इसका अनुपात इसके इक्वल होगा। और बाकी हम लोग बनाने के बाद यहाँ के बाद एक्स का टर्म एक साथ दीजिएगा और वाई का टर्म एक साथ दीजिएगा, तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। MTS 2021 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बाबूलाल एक पार्क के बाहर जूस कॉर्नर चलाता है और सुबह गिलोय का जूस, गिलोय प्लस पानी मिलाकर बेचता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था जिसमें गिलोय और पानी का अनुपात 2:9 था और उसने 2.5 लीटर जूस बेचा। बाद में से पतला करने के लिए थोड़ा पानी डाला और गिलोय और पानी का अनुपात 1:5 हो गया। कितना पानी मिलाया गया? यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट समझना है वो समझना है कि जैसे ये गिलोय है और ये वाटर है। शुरुआत में जो था ये था 2:9 में, शुरुआत में जो था 2:9 में, ये सबसे पहला बात था। जब इसमें से कुछ बेचा होगा, इस मिश्रण में से कुछ मिश्रण बेचा होगा तो ये अनुपात 2:9 ही रहा होगा। तो पहला कंसेप्ट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जब भी मिश्रण में से हम कुछ बेचेंगे तो उसकी मात्रा कम हो सकती है, उनके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक जब तक कि हम इसमें कुछ मिला नहीं रहे हैं। जैसे आप इस बात को समझिए कि आपके पास 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है, यानी आधा दूध और आधा पानी है। तो जब आप उसको बेचेंगे 1 लीटर, अगर आपने उस दूध में से 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी यानी कि 2 लीटर कंप्लीट दूध पानी मिलाकर आपके पास है, जब आप किसी को 1 लीटर देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो जिसके पास मात्रा गई होगी वो भी दूध और पानी आधा आधा ही गया होगा और जो आपके पास मात्रा बची होगी वो दूध और पानी आधा ही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनके अनुपात में कोई चेंज नहीं हुआ। देने वाले के पास भी उतना ही गया है और जो आपके पास मौजूद है उसका रेशियो भी उतना ही है। हाँ, मात्रा 2 लीटर से 1 लीटर अवश्य हो गई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मात्रा में परिवर्तन होगा लेकिन इनके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक जब तक कि इसमें कुछ मिलाया नहीं जाता है। तो यहाँ इस बात को समझेंगे कि सबसे पहले 2:9 में था और ये था कितना, तो 19 लीटर। बाद में इसमें 2.5 लीटर बेचा गया है। तो ध्यान आपको रखना कि मात्रा भले इसकी कम हो जाएगी, यानी मात्रा हो जाएगी 16.5 लीटर। अगर इसमें से 2.5 लीटर बेच दिए होंगे तो अगर इसमें से 2.5 लीटर बेचा गया होगा तो मात्रा कितनी रहेगी, तो 16.5 लीटर, लेकिन अनुपात वही रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये मात्रा कितनी है, तो 9 2 11 यूनिट और इस 11 यूनिट का रिजल्ट 16.5 है तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1.5 लीटर। 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 1.5 लीटर ये हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि अब इसमें कुछ ऐड किया गया है। इसमें बोल रहा है कि हम लोग ने पानी ऐड किया है, कुछ पानी प्लस किया है, कुछ पानी प्लस किया है। तो कितना पानी प्लस किया है और पानी प्लस करने के बाद क्या कह रहा है कि अनुपात जो होता है वो 1:5 हो जाता है। यानी अनुपात पानी ऐड करने के बाद ये अनुपात तभी चेंज होगा जब इसमें कुछ ऐड होगा। तो पानी जब ऐड किए होंगे तो 1:5 हो गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ के बाद ध्यान से समझिएगा, इसका तो कोई काम नहीं, आपको ये समझना, सिर्फ ये लाइन आपको इसलिए दी गई है कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब आप इसमें से कुछ निकाल रहे होंगे तो रेशियो आपका समान होगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों में यहाँ के बाद इसमें मिलाया क्या गया है, तो हम कहेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया गया, यानी गिलोय की मात्रा समान होगी। गिलोय यहाँ भी उतना ही था और गिलोय यहाँ भी इतना ही था, क्योंकि गिलोय तो मिलाया नहीं गया है और यहाँ दोनों की मात्रा अलग अलग है। तो हम लोग इस गिलोय की मात्रा को समान कर रहे हैं और समान करते के साथ ही इसकी मात्रा भी 2 हो गई, इसकी मात्रा भी 2 हो गई। इसकी मात्रा 9 से कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि हम मिलाया कितना गया है, तो 1 यूनिट मिलाया गया। और क्वेश्चन में क्या रहा है कि 1 यूनिट का रिजल्ट 1.5 लीटर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पानी मिलाया गया होगा बाद में वो कितना मिलाया गया होगा, तो 1.5 लीटर मिलाया गया। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि जब भी मात्रा निकाला जाएगा, आपको याद क्या रखना है कि जब भी कुछ उसमें से निकाला जाएगा तो क्वांटिटी में चेंज होगा लेकिन रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। और बाकी आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी तरीके का है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो आइए हम इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 5:3 का अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का घोल है। जब 10 लीटर घोल निकाला जाता है और बी की समान मात्रा से प्रतिस्थापित किया जाता है तो बर्तन में ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में घोल की मात्रा क्या थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो पीछे जैसा बताया उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें से पूछ रहा है कि भाई टोटल घोल की मात्रा कितनी थी। तो हम लोग कह रहे हैं भाई दो तरह के तरल पदार्थ हैं ए और बी। पहली बार इनका जो रेशियो है वो 5:3 है। जब इसमें से कुछ मात्रा निकाली गई होगी, यहाँ तो बता रहा है 10 लीटर निकाला गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जब इसमें से कुछ मात्रा निकाली गई होगी तो भी इसका जो अनुपात होगा वो 5:3 ही होगा। आपको इस बात को ध्यान से समझना है कि जब भी इसमें से कुछ निकाला जाएगा तो अनुपात आपका समान रहेगा। और बाद में बी की मात्रा मिलाई गई है तो अनुपात कितना हो जाता है, तो 10:11 हो जाता है, 10:11 हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में निकाली गई मात्रा हमको बता दिया है कि निकाली गई मात्रा कितनी है। तो निकाली गई जो मात्रा है, निकाली गई मात्रा वो तो 10 लीटर है। और 10 लीटर अगर निकाला गया है और बी को रहा है कि उतनी ही मात्रा से प्रतिस्थापित किया गया, 10 लीटर इसमें बी मिलाया भी गया होगा। अगर इसमें से 10 लीटर निकाला गया है तो 10 लीटर इसमें से मिलाया भी गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 10 लीटर मिलाया गया है। कौन सा आइटम मिलाया गया है, तो हम कह रहे हैं कि भाई बी मिलाया गया है। यहाँ के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका विशेष महत्व नहीं होता। तो 10 लीटर निकाल कर 10 लीटर ही मिलाया गया है। तो यहाँ पे दो बातें आपको समझनी है कि मिलाया कौन गया है, तो बी, यानी ए का जो अनुपात होगा, ए की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। और अगर ए की मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा तो हमको ए की मात्रा को बराबर करना है। अगर मात्रा में चेंज नहीं है जिसके, उसकी मात्रा को हमको बराबर करना है। तो हम कह सकते हैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूँकि 10 लीटर बी ही मिलाया गया है तो यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 11 था। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वाइज कितना मिलाया गया है, तो 5 यूनिट मिलाया गया है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलाया गया है, तो 10 लीटर मिलाया गया है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का रिजल्ट 2 लीटर हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि चूँकि इसमें से 10 निकाल के 10 मिलाया गया है, यानी पहले बर्तन में, यानी इस वाले में और इस वाले में, इन दोनों की मात्राएँ जो होंगी वो समान होंगी। क्योंकि 10 इसमें से निकाल के यहाँ आया और फिर 10 डाल दिएंगे तो ये 10 लीटर यहाँ आ गए, तो यानी कि मात्रा समान होगा। भले ही ए और बी की जो मात्राएं होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन टोटल क्वांटिटी समान होगा। क्यों? क्योंकि 10 निकाल के और 10 ही डाला गया है। तो हम यहाँ से भी टोटल मात्रा निकाल लेंगे तो भी हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। तो 1 लीटर अगर 2 को रिप्रेजेंट करता है तो इनकी टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 11 और 10 21 यूनिट। और अगर 1 लीटर 2 को रिप्रेजेंट करता है तो 2 लीटर किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 42 लीटर को। तो हम कह सकते हैं कि जो मात्रा रही होगी उसमें 42 लीटर रही होगी। अब तो उसमें मात्रा कितनी रहेगी, 42 लीटर। तो आप अगर टोटल मात्रा पूछ रहा तो यहीं से निकाल सकते थे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन क्या था, तो हम लोग देखते हैं कि भाई ए की मात्रा प्रारंभ में कितनी थी, बी की मात्रा प्रारंभ में कितनी, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। तो हम कह सकते थे कि अगर 10 यूनिट का इसका कंप्लीट का 42 है तो इसका भी मतलब भी है कि ये 5 और 3 8 का रिजल्ट भी कितना हो जाता, तो 42 ही हो जाता। और बाकी इसको हम लोग 1 यूनिट निकाल के इसकी मात्रा निकाल लेते हैं, इसकी मात्रा निकाल लेते हैं। तो जब हमको अलग अलग पूछता तो यहाँ से हम लोग इसकी मात्रा निकाल सकते थे। चूँकि हमसे यहाँ पूछा कि टोटल कुल मात्रा कितनी थी तो हम यहीं से बता देंगे कुल मात्रा 42 लीटर थी। तो चलिए लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन CPU 2019 का क्वेश्चन था, शायद लिखना मैंने छोड़ दिया था। और ये CGL 2020 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि समान धारिता वाले 2 बोतल क्रमशः 35% और 33.1/3% संतरे के जूस से भरे हैं। उन्हें पूरी तरीके से सेब के जूस से भर दिया जाता है और फिर दोनों बोतलों की सामग्री को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत कितना है, हमसे ये पूछ रहा है। कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि समान धारिता वाले 2 बोतल हैं। तो मान लीजिए कि ये बोतल नंबर 1 है, ये बोतल नंबर 1 है और ये बोतल नंबर 2 है। कह रहा है कि 2 बोतल क्रमशः 35% और 33.1/3% संतरे के जूस से भरे हैं। तो सबसे पहले तो आपको 35% का फ्रैक्शन वैल्यू ही लिखना है। तो इस 35% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 7/20 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसमें ऑरेंज जो है वो फॉर ऑरेंज लिख रहे हैं वो 7 यूनिट है और इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 13 यूनिट खाली है।
अभी तक अगर 35% इसमें ऑरेंज का जूस है, उसकी जो धारिता है उसका 35% ऑरेंज का जूस है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें 7 यूनिट ऑरेंज है और बाकी 13 यूनिट खाली है। आगे कहता है कि 33.1/3% ऑरेंज का जूस भरा हुआ है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके 33.1/3%, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/3 बनेगा। इसका मतलब ऑरेंज का जूस उसमें कितना है, 1 है, तो खाली कितना होगा, तो 2 भाग खाली होगा। कुल 3 में से 1 भाग ऑरेंज का जूस भरा हुआ है, यानी 2 भाग खाली है। आगे क्या कहता है कि उन्हें पूरी तरह से सेब के जूस से भर दिया जाता है, यानी जो भाग खाली है उसको हम लोग भर किससे रहे हैं, तो एप्पल के जूस से, सेब के जूस से। तो ये भाग खाली था तो इसको हम लोग भर दिए एप्पल के जूस से, यानी इसका मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि 13 यूनिट एप्पल है और 2 यूनिट और इसमें 2 यूनिट एप्पल का जूस है। अब यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि धारिताएं तो समान है, अगर इसकी धारिताएं दोनों की समान है तो इसकी धारिता कितना हो जाएगा, तो 20, और इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, तो 3। और अगर धारिता समान है तो इनकी धारिता हमको समान करना पड़ेगा, तो 20 से यहाँ गुना करते हैं और 3 से यहाँ, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। यहाँ 3 से गुना करने का मतलब है यहाँ भी हुआ होगा, और यहाँ 20 से गुना करने का मतलब है कि यहाँ भी हुआ होगा। जब इनको आपस में मिक्स कीजिएगा तो ऑरेंज के जूस के साथ ऑरेंज जूस मिक्स हो जाएगा और एप्पल जूस के साथ एप्पल जूस मिक्स हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑरेंज का जूस कितना हुआ, तो 20 और 21। अच्छा, चूंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, इस मिश्रण में सेब का जूस का प्रतिशत कितना है, तो हमको ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। टोटल मात्रा तो हम यही से बता देंगे, 60 और 60 120 हो गया, और एप्पल का जूस कितना हो गया, तो इतना हो गया। आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, जैसे आप ऐसे समझिए कि इसका 20 हो गया, इसका 21 हो गया, तो एक तो 41 यूनिट हो गया, और ये 40 और 39 तो 79 यूनिट हो गया, और एक कंप्लीट कितना हो जाएगा, तो 60 और 60 120 यूनिट, यही होगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल प्रतिशत हमको, चूंकि एप्पल का पूछ रहा है तो हम इसको नहीं भी निकालते, तो टोटल हमको पता था और एप्पल की मात्रा पता थी, एप्पल के जूस की मात्रा पता थी, तो हमको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कितना पर निकालना, तो 120 पर, टोटल तो यही मात्रा है। एप्पल है कितना, तो 79 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 790/12 हो जाए, 12 छक 72, 12 पचे 60 और 10/12। ये अभी भी कटेगा तो इसको काट लेते हैं, यहाँ नहीं काटे थे, यहाँ काटे रहे, 5 दूना 10 और 2 पचे 10 और 2 छक 12, यानी हम कह सकते हैं कि जो एप्पल की जूस की मात्रा होगी वो 65.5% होगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। देखिए, इन क्वेश्चंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, हम लोग एलिगेशन लगा के भी बना सकते हैं, हम लोग कई तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है, तो आपके लिए भी आसानी होती है क्वेश्चन बनाने में भी, उनको समझने में भी, और जिस चीज़ को आप बेहतर समझते हैं उन क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना पाते हैं, चाहे तरीका आप लोग जो लगाइए। मैं तो एक ही तरीका आपको बताते चल रहा हूँ। तो चलिए, हम लोग को ये क्वेश्चन हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन का एक और वीडियो ही बन पाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।